मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा फोकस पूरे तरीके से तुम्हारे जो ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है उसमें रखना। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है वो समझने के लिए सबसे पहले तुमको लॉ ऑफ डिमांड का कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ तो नुकसान ही है, वो तुमको समझना पड़ेगा। ड्रॉबैक्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में कुछ तो ऐसे चीजें हैं जो ड्रॉबैक है, कमी है। कोई बोल सकता है क्या कमी है लॉ ऑफ डिमांड में? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। डू यू एग्री? डू यू एग्री? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। क्या ये तुम लोग मानते हो? यस और नो? यस। यस। बट लॉ ऑफ डिमांड में एक ड्रॉबैक है, वो ये बोल नहीं पाता कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, बट कितना, हाउ मच, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाता है। लॉ ऑफ डिमांड बेसिक लेवल पे बोलता है कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा, बस इतना ही लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, 30% बढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड ये आंसर कभी नहीं देता हाउ मच। ये जो क्वेश्चन है हाउ मच, ये क्वांटिटी कितना बदल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हाउ मच, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाता। इसका आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आई थिंक ईडन गार्डन्स का स्टेडियम है, कलकत्ता। मैंने बाहर से देखा हुआ है स्टेडियम, अंदर जा नहीं पाया हूँ। 90,000 आई थिंक लोगों की कैपेसिटी है। अभी बोलने का तात्पर्य है, तुम यदि क्रिकेट मैच लाइव देखना चाहोगे तो नॉर्मल टिकट 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 ऐसे अलग अलग रहता है। ये जो पिच है ना, ये पिच के जो सामने जो है उधर सबसे ज्यादा कीमत रहता है, फिर साइड में कम होते जाता है। ऐसा जो मैच का टिकट रेंज रहता है। लेट अस एज्यूम कि टिकट दर रखा हुआ है 2000 रुपया, ठीक है, टिकट दर रखा हुआ है 2000। मेरा तुमसे एक सवाल है, 2000 रुपए से यदि टिकट रेट्स 1000 रुपए कर दिए तो क्या लगता है तुमको, सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बाकी लोग को क्या लगता है? बढ़ेगा। बढ़ेगा। सो क्रिकेट मैच का जो स्टेडियम है, 2000 का टिकट का 1000 किया तो तुम्हारा मानना है कि सेल बढ़ेगा। ठीक है, मैं भी मानता हूं बढ़ेगा। अब मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं। अभी ये फरारी गाड़ी, पार्थ को कार पसंद है, फरारी गाड़ी का 1000 रुपये कम किया। सोचो 3 करोड़ की गाड़ी है, 1000 रुपये कम किया, क्या लगता है सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा सर। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है दाम कम हुआ तो सेल बढ़ना चाहिए। फरारी का भी दाम 1000 रुपये कम किया, इसका भी दाम 1000 रुपये कम किया। एक फरारी का लोगो दिख रहा है इधर, लोगो सबको, छोटा सा लोगो है, लोगो के बाजू में 2 लेटर रहता है, एस और एफ, पता है सबको? फरारी का लोगो देखा है कभी? वो घोड़ा दिखता है ना, प्रांसिंग हॉर्स बोलते हैं, घोड़ा देखा है फरारी का? यस सर।
उसके बाजू में लेफ्ट साइड एस लिखा रहता है, राइट साइड में एफ लिखा रहता है। वो एस और एफ क्या है? एनीबॉडी? उसको बोलते हैं स्कडेरिया फरारी। खैर उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। किसको सर? जो फरारी का लोगो लेक्चर के बाद देखना, उधर एस और एफ लिखा रहेगा। प्रांसिंग और घोड़ा, दो पैर ऊपर है घोड़े के, और लेफ्ट साइड में नीचे एस लिखा रहेगा, राइट साइड में एफ लिखा रहेगा। खैर ये अपना टॉपिक नहीं है, सो इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, एंजो फरारी ने क्या किया था, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि दोनों में रेट कम हुए, बट मैच का टिकट सेल बढ़ जाएगा यदि 1000 रुपए कम किया, बट फरारी का असर नहीं होगा। सो लॉ ऑफ डिमांड तो इधर लागू नहीं होता क्योंकि रेट तो दोनों में गिरा है। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। जो लॉ ऑफ डिमांड में कमी है कि वो बता नहीं पाता कि कितना, उसका आंसर इलास्टिसिटी देता है। सो इलास्टिसिटी क्या बोलता है कि ये क्वांटिटी कितना बढ़ता है या घटता है, या उतना ही रहता है प्राइस के घटने से। इसके लिए मैंने और भी एक एग्जांपल दिया है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये क्वांटिटी का रिस्पॉन्सिवनेस है। क्वांटिटी जो रिस्पॉन्ड करता है, हाउ मच, कितना, प्राइस के घटने के वजह से क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्ड करता है टू अ गिवन चेंज इन प्राइस, या फॉल इन प्राइस भी बोल सकते हो। आया समझ में? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी में कितना बदलाव आता है, क्वांटिटी किस हद तक कितना बढ़ता है घटता है, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी टू अ गिवन चेंज इन प्राइस। तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लेता हूं। सपोजिटली पप्पा गुस्सा हो गए तुम्हारे, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? ये अलग अलग रिएक्शन तुम्हारे होंगे। सो क्वांटिटी में जो अलग अलग रिएक्शन आ सकता है, जो कैलकुलेशन में अपन देखेंगे। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटी में कितना बदलाव आता है, हाउ मच, टू अ गिवन फॉल इन प्राइस। ये कंसेप्ट भी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस कैडबरी का 10% घटता है तो क्वांटिटी 15% बढ़ता है, 20% बढ़ता है, 0 बढ़ता है, 10, 25, 50। सो कितना क्वांटिटी बढ़ता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्वांटिटी के प्राइस के चेंज के वजह से क्वांटिटी में जो बदलाव होता है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, या हाउ मच द क्वांटिटी रिस्पॉन्ड्स टू अ गिवन चेंज इन प्राइस। क्या सबको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट समझ में आया? हाउ मच, ये क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्ड करेगा टू अ गिवन चेंज इन प्राइस। कंफर्म करो, यस और नो, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सो ये तुम्हारा व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, कि प्राइस के बदलने से क्वांटिटी कितना बदलता है। कितना इज द वर्ड, या हाउ मच इज द वर्ड, जो कि लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाता है। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, please comment if you want any specific videos, or if you have got any suggestions to offer. Please share it with your friends who can also derive knowledge from this video. Thank you. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।